हाय एवरीवन। आज बात करेंगे, जैसा कि आज है 8 अक्टूबर और आज मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है तो उसकी विशेषता के बारे में और क्या उसका हिस्ट्री है वो तो पूरा मैंने अपने वीडियो में पहले ही कवर कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आज अगर एयरफोर्स डे है तो जैसा कि आप लोगों ने इमेज में देख रहे हैं कि जो बैजेस लगे होते हैं तो इनके बारे में कैसे कोई कर सकता है जो नहीं पढ़ा लिखा है या जो नहीं जानता इनके बारे में कि कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पे है। तो इनके जो रैंक्स होते हैं ना एयरफोर्स में, वो रैंक्स को डिसाइड जो है इनके जो बैचेज आप देख रहे हैं, जो बैच इन लगाते हैं उनसे डिसाइड हो जाता है दोस्तों कि आप ये जान सकते हैं कि कौन सा है, कौन सा ग्रुप में है और इनका रैंक क्या है एयरफोर्स में, ये कौन से किस रैंक पे आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए और कीजिए अपने से। ठीक है दोस्तों, बाकी तो आप वीडियो देखिए और इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ बैजेज हैं जो कि एयरफोर्स में यूज होते हैं, खास करके सिर्फ एयरफोर्स का है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ बैजेज हैं जो कि एयरफोर्स में यूज होते हैं और इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी देंगे कि किस बैच में कौन सा अधिकारी होता है, किस पोस्ट में किनका अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले से शुरू करते हैं। तो मैं शुरू से लेकर के लूँगा। जैसे यहाँ के सबसे शुरू में फ्लाइंग ऑफिसर होता है और सबसे टॉप पे मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम फ्लाइंग ऑफिसर से चलेंगे मार्शल ऑफ एयरफोर्स तक। ठीक है, तो ये बैजेज आपके सामने मैंने लाने की कोशिश किया हूँ और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देख सकते हैं आप कि जो बैजेज आप लगे देख सकते हैं हर ऑफिसर में अलग अलग हैं, तो इन्हीं से इनको पता चलता है, कोई में 3 है, कोई में 4 है, कोई में 2 है, कोई में ज़्यादा है। तो इसी से पता चलता है इनके बारे में कि कौन किस पोस्ट पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इनका ड्रेस होता है एयरफोर्स में कुछ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, इससे ही पता चलता है कि कौन सा पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं बैजेज पे। तो ये है पहला। तो पहला, इससे अगर आप किसी भी ऑफिसर एयरफोर्स ऑफिसर को ये लगाए हुए देखें तो आप इससे आपको ये समझना होगा कि फ्लाइट कैडेट है। ठीक है, जो कि प्लेन उड़ाते हैं, जो फ्लाइट कैडेट होते हैं वही सिर्फ कैडेट हैं, सिर्फ ये बैजेस लगा हो अगर ऐसा में तो ये फ्लाइट कैडेट को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर उनके बैजेज में ब्लू कलर का बैजेज होगा दोस्तों, एक बार नहीं बोल दे रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, कि ब्लू कलर का ये बैज होगा, उस पर जैसा इनका लाइनिंग होगा ना तो लाइनिंग से पता चलेगा कि ऑफिसर कौन सा रैंक का है। ठीक है, तो अगर पहला फर्स्ट लाइन लगा हो ब्लू कलर का ये, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर कहेंगे। ठीक है, ये जो थे इससे फ्लाइंग कैडेट होते हैं, लेकिन ये जो हैं इससे अगर पहला लाइन हो तो इससे फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये फ्लाइंग ऑफिसर हैं। अगर उनमें 2 लाइन आ जाए तो ये फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कहते हैं अगर 2 उनके लाइनिंग आ जाए बैचेज पे। ठीक है, उसके बाद आएगा 3 लाइन। तो 3 लाइन वाले जो होते हैं उनको स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है, मतलब वो लीडर होंगे, जो स्क्वाड्रन होता है ना उसमें ये लीडर होंगे जिनके बैचेज पे 3 लाइन होंगे। तो लाइन डिसाइड करता है कि ये कौन से लीडर होंगे, कौन से क्या पोस्ट पे होंगे। ठीक है, और अगला भी ये 3 लाइन हो लेकिन उसमें थोड़ा मोटा मोटा हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर नीचे मोटा है, बीच में पतला है, लेकिन इसमें तीनों में मोटा है, तो इसमें विंग कमांडर कहा जाता है, जो कि अभिनंदन वर्तमान भी थे जो कि उड़ाते थे। ठीक है, मिग को। तो ये अगर तीनों बैजेज आ जाए, 3 लाइन आ जाए मोटी मोटी, तो विंग कमांडर के पास ये होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला होता है विंग कमांडर के बाद अगर 4 मोटी लाइन आ जाए तो इन्हें ग्रुप कैप्टन कहा जाता है, मतलब अपने ग्रुप जो अलग अलग होते हैं उसमें एक कैप्टन होंगे अगर जिनके बैजेज पे 4 लाइन हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अगला होता है, अब जो बैजेज हो गया वो तो फिर से शुरू बैच होगा, बैच थोड़ा मोटा होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर ये स्ट्राइप जो है ये नया लगेगा, प्लस इसमें 1 स्टार होगा। तो 1 स्टार के साथ अगर जिनके पास ये बैच लगा हो उनका एयर कमोडर होते हैं। ठीक है, तो अगर जिनके पास 1 स्टार लगा हो तो एयर कमोडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बाद 2 स्टार, मतलब अब स्टार की नौकरी स्टार्ट हो गई एयरफोर्स में। ठीक है, तो अगर 2 स्टार लगे आप देखें तो वो एयर वाइस मार्शल होते हैं। ठीक है, अगर 2 स्टार लगे हों तो एयर वाइस मार्शल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बैजेस तो लगे ही रहेंगे अब हर कोई में, लेकिन अब स्टार चलेगा। तो 1 स्टार हो गया जो एयर कमोडर थे, अब 2 स्टार एयर वाइस मार्शल हो गए। अगर 3 स्टार लगा हो तो एयर मार्शल हो जाएंगे, मतलब 2 स्टार में एयर वाइस मार्शल थे, लेकिन अगर 2 से 3 स्टार हो जाते हैं तो एयर मार्शल हो जाते हैं। अब अगर 3 से 4 स्टार हो जाएंगे तो एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे। 2 स्टार पे एयर वाइस मार्शल थे, 3 स्टार पे एयर मार्शल थे, 4 स्टार हुआ तो एयर चीफ मार्शल हो गए, मतलब ये जो मार्शल होते हैं उन सब में ये चीफ हो जाएंगे। और अगर यही में 5 स्टार है, 1 स्टार और बढ़ जाए तो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि सबसे हाईएस्ट पद होता है इंडियन एयरफोर्स में, उन्हें मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। तो ये इतना ही बैजेज थे दोस्तों, इनके माध्यम से मैंने बताने का कोशिश किया कि क्या क्या रैंक इंडियन फोर्स में कैसे कैसे उनके बैजेज से डिसाइड होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों से जरूर कराएं दोस्तों। थैंक यू।